हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस क्लास में जो है साइंस का फ्रेंड्स टॉप 35 क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं। इसमें सब के सब क्वेश्चन फ्रेंड्स एग्जाम में जो है बार बार रिपीट करता है। ठीक है जी, ये सब क्वेश्चन है ना बार बार एग्जाम में आता है। इसमें फ्रेंड्स सब के सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, जो आपके एग्जाम के साथ साथ फ्रेंड्स और भी एग्जाम में पूछा है ना वो क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए सभी को अच्छे से याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि मानव के शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी हो जाती है। कमेंट करिए। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत बार पूछा गया, बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बोला गया ना, ये किसकी कमी होने से जो है शरीर में फ्रेंड्स वृद्धि कमी हो जाती है, तो आंसर यहाँ बी हो जाए प्रोटीन। ठीक है जी, अगर किसी के बॉडी में फ्रेंड्स शरीर में जो है ना प्रोटीन की कमी हो जाएगा तो शारीरिक वृद्धि रुक जाएगा। एक नंबर क्वेश्चन के यहाँ पे बी हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन, विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या होता है, बताइए विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या होता है। पालक, सेब, गाजर या फिर दूध। सुन लीजिए, विटामिन ए का फ्रेंड जो सबसे मेन स्रोत पता है क्या होता है फ्रेंड्स, गाजर होता है। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे सी हो जाएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, और विटामिन ए का फ्रेंड्स एक क्वेश्चन पूछता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। ये भी आपको ध्यान देना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता किस खाद्य पदार्थ में होती है। देखिए किसका किसका, प्रोटीन का भी और वसा दोनों की प्रचुरता फ्रेंड्स किस में होती है, सोयाबीन में, मांस में, मछली में या फिर मूंगफली में। तो फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। ठीक है जी, मूंगफली में पता है क्या होता है, इसमें जो है प्रोटीन भी होता है और वसा दोनों होता है। 3 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा। और फ्रेंड्स सुन लीजिए, इसका फ्रेंड्स पीडीएफ जो है ना आपको हम टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है जी, कहाँ पर, टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर क्लिक करके आप सभी को टेलीग्राम से जुड़ जाना है। कोई भी अपडेट होता है वहाँ पे हम दे देते हैं टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तो जुड़ जाइए आप लोग वहीं पे। अगला क्वेश्चन चौथा, शरीर में फ्रेंड्स ऊतकों का निर्माण, शरीर में जो है ना ऊतक का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है, बताइए शरीर में फ्रेंड्स ऊतक का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है। वसा से, विटामिन डी से, प्रोटीन से या फिर ओमेगा 3 वसीयम। कमेंट करिए चौथा का सही है, बताइए। तो फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। सुनिए, शरीर में जो है ना ऊतक का निर्माण होता है किससे, प्रोटीन से। 4 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 5वां, किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है। कमेंट करिए, तो किस विटामिन को हार्मोन भी माना जाता है, बताइए आंसर क्या, कमेंट करिए। किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन का आपका सी हो जाए। ठीक है जी, विटामिन डी को हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। और विटामिन ए का फ्रेंड्स स्रोत क्या होता है जी, ये विटामिन डी का स्रोत क्या होता है, विटामिन डी कहाँ से मिलता है। तो सुनिए फ्रेंड्स, विटामिन डी जो होता है वह किस, सूर्य की रोशनी से, सूर्य की किरण से मिलता है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। अगला, कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक है, बताइए ऐसा कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन के पाचन करने के लिए, किसको, तो प्रोटीन को पाचन करने के लिए सहायक होता है, बताइए। छठा कमेंट करिए आंसर। तो फ्रेंड्स प्रोटीन को पचाने के लिए रेनिन होता है, रेनिन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, जिसका भी ए आ गया सही जवाब। ठीक है, प्रोटीन को पचाने के लिए क्या होता है फ्रेंड्स, आंसर यहाँ पे, सॉरी फ्रेंड्स ये यहाँ पे नहीं होगा जी। ठीक है, प्रोटीन को पचाने के लिए ट्रिप्सिन होता है ना, ट्रिप्सिन होता है। 6 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 7वां। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे कुछ देख लीजिए, क्या दिखा रहा है आपको, देखिए यहाँ पे, देखिए जी, ये फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा गया पेपर में और सेम क्वेश्चन मेरा नोट्स का। क्वेश्चन पूछा गया पेपर में, सेम क्वेश्चन मेरा क्लास का। क्वेश्चन पूछा गया पेपर में, सेम क्वेश्चन मेरा नोट्स में। पेपर का क्वेश्चन मेरा नोट्स का, पेपर का क्वेश्चन मेरा नोट्स का। ऐसे फ्रेंड्स सेम टू सेम जो है ना मेरा नोट्स से क्वेश्चन मैच करता है एग्जाम में। ठीक है, इसलिए फ्रेंड्स आप लोग नोट्स को मत छोड़िए। नोट्स लेने के लिए फ्रेंड्स मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे है। ठीक है जी, इस पर मैसेज करिए, मात्र आपको 149 रुपये में नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, नोट्स को मत छोड़िएगा, बार बोल रहा आप सबको। ठीक है, प्रूफ देख लीजिए कितना क्वेश्चन मैच करता है। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, और देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, मेरा नोट्स का क्वेश्चन, एग्जाम का क्वेश्चन मेरा नोट्स का। पेज नंबर का हम अपने नोट्स का पेज नंबर तक लगा दिए ताकि आप मिला सके, देख लीजिए, है ना जी। ये क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में, ये मेरा नोट्स का क्वेश्चन है। ऐसे मैच करता है। अगर आपको नोट्स लेना होगा, मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे मैसेज करिए, मिल जाएगा। ठीक है, बाद में इसका प्राइस बढ़ जाता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होती है। मतलब फ्रेंड्स एक दिन में जो है ना जी प्रोटीन की कितना मात्रा चाहिए, किसको, एक सामान्य क्रियाशील महिला के लिए एक दिन में कितना प्रोटीन चाहिए, लगभग 70 ग्राम, लगभग 45 ग्राम। तो फ्रेंड्स आंसर यहाँ बी हो जाएगा। ठीक है जी, लगभग 45 ग्राम चाहिए प्रोटीन। अगला क्वेश्चन, लार किसके पाचन में सहयोग करता है। कमेंट कर दो, लार जो है ना ये किसके पाचन में सहायता करता है, बताइए आंसर।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। ठीक है जी, लार जो है ना ये स्टार्च के पाचन में सहायता करता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछता है प्रोटीन सबसे अधिक किसमें होता है। सुनिए, प्रोटीन सबसे अधिक सोयाबीन में होता है, ये क्वेश्चन पूछता है। वसा क्या होता है फ्रेंड्स, पता है जी, एक क्वेश्चन पूछेगा ना कि सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलता है, तो वसा से मिलता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चलिए, अलसी या फिर तीसी किसका प्रचुर स्रोत होता है, कमेंट करिए। ओमेगा 3, वसी अम्ल का, प्रोटीन का, लौह का या फिर कैल्शियम का। आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है जी, अलसी में या फिर तीसी में क्या होता है, ओमेगा 3 वसी अम्ल होता है, ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानव के शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया किस अंग में संपन्न होती है। पाचन की क्रिया कहाँ पर संपन्न होती है, बताइए 10वां का आंसर कमेंट कर दीजिए। मानव के शरीर में जो है ना पाचन की अधिकांश क्रिया संपन्न होती है छोटी आंत में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है जी, पाचन के फ्रेंड जो अधिकांश क्रिया होता है वह छोटी आंत में हो जाती है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा। ये क्वेश्चन, ये सब के सब क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। ठीक है जी, अच्छे से याद कर लीजिएगा, बार बार ये सब क्वेश्चन पूछता है। अगला, दूध किस बैक्टीरिया कारण से खराब हो जाता है, कमेंट करिए। दूध किस बैक्टीरिया के कारण से खराब हो जाता है, कमेंट करिए आंसर। तो फ्रेंड्स आंसर यहाँ पर लैक्टोबैसिलस। ठीक है जी, लैक्टोबैसिलस इसका सही जवाब है। दूध जो है ना फ्रेंड्स किस बैक्टीरिया से खराब होता है, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का नाम है, ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पालक के पत्तों में किस पोषक तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है, बताइए। पालक का जो पत्ता होता है ना उसमें किस पोषक तत्व की मात्रा सबसे अधिक होता है, कमेंट करिए। तो कैल्शियम, पोटेशियम, लोहा या फिर प्रोटीन, बताइए। तो फ्रेंड्स पालक के पत्ता में आयरन की मात्रा अधिक होता है, आयरन होता है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा एंजाइम दूध प्रोटीन को पचाने में सहायता करता है, कमेंट करिए। तो बताइए, ऐसा कौन सा एंजाइम होता है जो दूध प्रोटीन को पचाने में सहायता करता है, बताइए तो आंसर। ट्रिप्सिन से फ्रेंड्स क्या पचता है, ट्रिप्सिन से फ्रेंड्स पचता है प्रोटीन, ट्रिप्सिन से क्या पचता है, प्रोटीन पचता है। चलिए, क्वेश्चन पूछा दूध प्रोटीन, तो फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रेनिन कहते हैं, रेनिन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला, मानव के शरीर में विटामिन ए किस अंग में भंडारित होता है, बताइए जी। विटामिन ए जो है ना वह मानव के शरीर में कहाँ पर भंडारित होता है, चलिए, छोटी आंत, यकृत, त्वचा या फिर अग्नाशय, कमेंट करिए। तो मानव के शरीर में विटामिन ए फ्रेंड्स पता है कहाँ पर, यकृत में संचित रहता है, भंडारित होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, यूट्यूब पे बहुत ऐसे लोग हैं जी जो आपका टाइम को वेस्ट करते हैं, क्वेश्चन पढ़ाएंगे बात करिए, गलती मत करिए। ठीक है, आप फ्रेंड्स मेरे साथ अगर सीरियस है ना तो जुड़ जाइए मेरे साथ, अच्छा से पढ़ाएंगे आपको, एग्जाम तक बहुत मजबूत आ जाएंगे, बस वो नोट्स को ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए और क्लास करिए। अगला क्वेश्चन, अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का 80% पदार्थ क्या होता है, बताइए। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या होता है, प्रोटीन होता है, आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, अगला, सेब का जो है ना, सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व क्यों होता है। देखिए फ्रेंड, जिसको भी हृदय हृदय रोगी जो होते हैं ना उनके लिए सेब बहुत अच्छा होता है। तो सेब फ्रेंड्स अच्छा क्यों होता है, कमेंट करिए 16 का आंसर। ठीक है जी, तो फ्रेंड्स आंसर यहाँ पर हो जाएगा पोटेशियम का। ठीक है जी, पोटेशियम का स्रोत होने के कारण जिसका जिसका भी 16 नंबर क्वेश्चन का बी आ गया फ्रेंड्स, आप सभी का सही जवाब है। ठीक है, आगे चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। 17, प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है। प्रोटीन की जो है ना अधिकतम मात्रा फ्रेंड्स अभी आपको बताए थे हम। ठीक है जी, तो फ्रेंड्स प्रोटीन का जो अधिकतम मात्रा होता है, प्रोटीन का फ्रेंड जो अधिकतम मात्रा होता है पता है किस में होता है फ्रेंड्स, किस में होता है, तो सोयाबीन में होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सबसे अधिक प्रोटीन किस में होता है, तो सोयाबीन में होता है फ्रेंड्स, आप सभी को ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं 18, थोड़ा सा फ्रेंड्स वेट करिए। चलिए ठीक है जी, इसका आंसर दीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन क्या था ना कि अल्फा कैरोटीन, ठीक है जी, अल्फा क्रिएटिन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में पाया जाता है। क्वेश्चन यहाँ बोल रहा ना जी, देखिए एक अल्फा क्रिएटिन होता है, ये क्या है जी, तो अल्फा क्रिएटिन क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो ये प्रोटीन जो है ना ये शरीर के किस अंग में होता है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये पता कहाँ पर होता है जी, ये त्वचा में होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछता है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गेहूं में कौन सा, ठीक है जी, गेहूं में कौन सा प्रोटीन होता है, गेहूं में जो है ना कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, बताइए। केसिन होता है, ग्लूटेन होता है या फिर क्या होता है। तो गेहूं फ्रेंड्स क्या होता है, ग्लूटेन होता है। गेहूं में कौन सा प्रोटीन होता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, अल्फा एक्टिनिन किस में होता है जी, ये त्वचा में होता है। ट्रिप्सिन क्या करता है, तो फ्रेंड्स ये प्रोटीन का पाचन करता है। केसिन से क्या होता है फ्रेंड्स को बता सकता है, दूध का रंग जो है ना फ्रेंड, दूध का जो रंग होता है वह सफ़ेद होता है, किससे, तो केसिन से ही होता है। ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखना है। अगला, चलिए, गाय का दूध बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण हल्के पीले रंग का होता है। ठीक है,
दूध का सफेद रंग किसकी उपस्थिति से होता है? क्वेश्चन पूछना कि दूध का जो सफेद रंग होता है, सफेद रंग वह किसके कारण से होता है जी? तो अभी आपको बताया था फ्रेंड्स किससे होता है, तो केसिन से होता है। किससे होता है? दूध का सफेद रंग केसिन नाम के प्रोटीन से होता है। आप सभी का सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? विटामिन सी सबसे अधिक किसमें होता है? सेब, गाजर, पालक, आंवला, बताइए। कमेंट करिए फ्रेंड्स। आंसर यहाँ पे हो जाए आंवला में। क्या आंवला में क्या होता है फ्रेंड्स? सबसे अधिक जो है ना विटामिन सी होता है। पालक में क्या होता है जी? पालक में क्या होता है? बताया था ना, पालक में क्या होता है? इससे फ्रेंड्स आयरन की मात्रा होता है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। गाजर में क्या होता है फ्रेंड्स? गाजर में जो है ना आपका विटामिन ए होता है। क्या होता है? गाजर में विटामिन ए होता है। सेब में क्या होता है फ्रेंड्स? इसमें बताया था आपको पोटेशियम होता है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन ना पूछता है आपको फ्रेंड्स, एक्स्ट्रा समझाएंगे भी नहीं, आपको वही समझाते हैं जो आपके एग्जाम में पूछता है, ठीक है। आराम से पढ़ाई करिए। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या होता है? विटामिन डी आपको कहाँ से मिलेगा? बताइए तो आंसर। ये भी समझा दिए थे। चलिए, तो फ्रेंड्स विटामिन डी का जो प्रमुख स्रोत होता है जी वह सूर्य की किरणें होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ही हो जाएगा, ठीक है। याद कर लीजिएगा। दूध में क्या क्या होता है फ्रेंड? दूध में बहुत तरह का चीज़ होता है दूध में, ठीक है। इसमें प्रोटीन भी होता है, ठीक है जी। इसमें आपको विटामिन भी मिलेगा, ठीक है। चलिए, गाजर में फ्रेंड्स क्या होता है? गाजर में क्या होता है? बताए थे फ्रेंड्स विटामिन ए होता है। गाजर में जो है ना विटामिन ए होता है। पालक में क्या होता है फ्रेंड्स? आयरन होता है। तो सबको आपको ध्यान रखना है। और जो लोग भी फ्रेंड्स टेलीग्राम से नहीं जुड़े ना, जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा विटामिन किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायता करता है? बताइए, ऐसा कौन सा विटामिन है जो स्वप्न को याद रखने में सहायता करता है? कमेंट करिए तो। विटामिन ए, बी, सी या फिर डी? तो फ्रेंड्स विटामिन बी, ठीक है जी। विटामिन बी सिक्स, विटामिन बी नहीं, विटामिन बी सिक्स। विटामिन बी सिक्स क्या करता है? ये स्वप्न को याद रखने में सहायता करता है। आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। सब्जियों में, ठीक है जी, सब्जियों में मुख्यतः हमें प्राप्त होता है, सब्जियों से हमें मुख्य रूप से क्या मिलता है? प्रोटीन, वसा, विटामिन या फिर कार्बोहाइड्रेट? तो सब्जी खाने से फ्रेंड्स हम लोग को विटामिन मिलता है। आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, कार्बोहाइड्रेट किस में होता है फ्रेंड्स? ये आपका चावल में होता है, गेहूं में इसे मिलता है, ठीक है। प्रोटीन किस में मिलता है? तो प्रोटीन सबसे अधिक किस में होता है? सोयाबीन में होता है, ठीक है। चलिए, एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? बताइए, एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? 0, 10, 20 या फिर 50? तो फ्रेंड्स याद कर लीजिएगा, एक गिलास पानी पीने से फ्रेंड्स 0 कैलोरी मिलती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। 26, बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे क्यों होते हैं? कमेंट करिए तो। बासमती चावल के दाने को पकाने पर लंबे क्यों हो जाते हैं? कमेंट करिए 26 का आंसर बताइए। तो फ्रेंड्स बासमती चावल के दाने को पकाने पर फ्रेंड्स ये लंबे पता क्यों हो जाता है जी? क्योंकि फ्रेंड्स इसमें क्या होता है? इमाइलेज होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? इमाइलेज होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला, दूध में कौन सा सैकराइड उपयुक्त मात्रा में होता है? दूध में क्या होता है जी? ग्लूकोज होता है, फ्रुक्टोज होता है, लैक्टोज होता है या फिर सुक्रोज होता है? दूध में क्या होता है? कमेंट करिए तो फ्रेंड्स दूध में फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है? लैक्टोज होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। आगे चलते हैं। 28, किस विटामिन की कमी से अस्कर्वी रोग होता है? बताइए, ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी कमी होने से अस्कर्वी रोग होता है? 28 को बताइए तो। ए, बी, सी, डी क्या होगा जी? बताइए। तो अस्कर्वी रोग जो होता है फ्रेंड्स विटामिन सी की कमी से होता है। याद कर लीजिएगा, इसकी कमी से क्या होता है? अस्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी आपको कहाँ मिलेगा? विटामिन सी मिलता है खट्टे फलों में, जैसे आंवला हो गया। विटामिन सी का फ्रेंड्स रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला, हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? हेपेटाइटिस क्या है जी फ्रेंड्स? एक बीमारी है। तो फ्रेंड्स इस हेपेटाइटिस से जो है ना मानव शरीर के कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। याद कर लीजिएगा। और देखिए क्लास को फ्रेंड 2 बार देखना है ताकि आपको और भी अच्छे से याद हो जाए। अगला, किसके संश्लेषण में विटामिन के का विशिष्ट भूमिका होती है? कमेंट करिए तो आंसर। तो फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, पता है क्या फ्रेंड्स? यहाँ प्रोटीन हो जाएगा, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन का भी हो गया, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, पौधों व जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन किस रूप में होता है? देखिए, पौधों में भी और जंतुओं में भी कार्बोहाइड्रेट का संचयन किस रूप में होता है? सुनिए जी, तो फ्रेंड्स पौधों में जो है ना जी ये स्टार्च के रूप में होता है। कहाँ पे दिया गया? सुनिए, पौधों में फ्रेंड्स ये स्टार्च के रूप में होता है, ठीक है। और जंतुओं में फ्रेंड्स ये होता है ग्लाइकोजन के रूप में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे वाला हो जाएगा। जिसका भी ऑप्शन नंबर ए आ गया बिल्कुल आपका सही जवाब है, ठीक है। आगे चलते हैं।
विटामिन क्या होता है फ्रेंड्स, कमेंट करें विटामिन क्या होता है। सुनिए विटामिन क्या होता है जी। विटामिन पता है क्या होता है फ्रेंड्स, कार्बनिक ये आवश्यक कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा, क्या होता है, विटामिन आवश्यक कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनका संश्लेषण जो है ना शरीर में नहीं होता। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 33। शरीर में जो है ना अवशोषित होने वाले पोषक पदार्थों से यकृत के लिए आवश्यकता से अधिक मात्रा का संश्लेषण कर लिया जाता है। इसका अतिरिक्त मात्रा को क्या कहते हैं बताइए। ग्लाइकोजन कहते हैं, स्टार्च कहते हैं, प्रोटीन या फिर वसा कहते हैं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा, ग्लाइकोजन कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स आज के क्लास में आप सभी के लिए 33 क्वेश्चन था। इस 33 में से जो है ना आप कितना सही कर दिए हैं कमेंट करिएगा, और क्लास कैसा लगा ये भी बताना आप सभी को, ठीक है। यह क्लास आप सभी के लिए हर रोज शाम में 6:30 बजे से होता है, तो आप सभी को हर रोज जुड़ जाना है, ठीक है। चलिए समाप्त करते हैं हम लोग, और वो नोट्स को भी ले लीजिएगा, ठीक है जी। नोट्स लेने के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे है 92 41 21 66 96, ठीक है। इसको मत छोड़िए, नोट ले लीजिए, ठीक है। समाप्त करते हैं हम लोग क्लास को।